तो बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। 28 जुलाई में बाबा ने कहा है आज के दिन, और ये 2000 का रिवाइज है ये। तो क्या बोले बाबा, आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं, नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो तुम बच्चे कौन बनोगे, कौन बनोगे? अभी यही समझ में नहीं आया, अधिकारी बनोगे। तो बाबा अपने अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये विश्वास है कि हम अधिकारी बनेंगे, है विश्वास। लेकिन जब बाजी आती है ना कुछ त्याग करने की, तो बात फ्लॉप हो जाती है। कारण कहीं विश्वास में क्या है, कमी है। क्या है विश्वास में, कमी है। अरे भगवान मिला, जीवन और सुंदर बनेगा। लोग सोचते कि हमारी नौकरी लग करके हमारा जीवन सुंदर बनेगा। हम अपने से कहते हैं कि भगवान ढूंढ रहा है, और नौकरी लगने वालों को वो घुमा रहा है। तो वो कह रहा है नहीं, तू मेरे लिए है और मैं तेरे लिए हूं। वो हर एक को नहीं पकड़ता, टच तो हर एक को करेगा, लेकिन उसके कुछ विशेष बच्चे होते हैं। देश को चलाने के लिए पार्लियामेंट में आप एक को चुन को भेजते हैं, पूरे देश को चलाने के लिए 524 लोगों के लिए जरूरत होती है। और देश की जनता कितनी है, 140 करोड़ है। और 140 करोड़ को सेवा करने के लिए कितने लोग चुने गए, 524 चुने गए। वो तुम्हारे सेवा करेंगे, तुम्हारे देश की देखरेख करेंगे, है ना। तो फिर ऐसे ही भगवान की लीला है, तुम सब उसके फॉलोअर बनोगे। लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं, पांडव बनकर की जो आत्मा है, पांडव आत्माएं हैं, उन 524 की गिनती की तरह भगवान उनको पकड़ेगा और वो क्या करेगा, तुम बच्चों की सेवा करोगे। आप जब उनके अनुसार नहीं चलते हो तो हमेशा धोखा खाते हो और हाथ मलते रह जाते हो। ऐसे ही ईश्वर हम बच्चों के द्वारा आप लोगों को भी डायरेक्शन देता है। आप भी डायरेक्शन ले सकते हो, ऐसा नहीं है हमें ही डायरेक्शन देगा, आपको भी डायरेक्शन दे सकता है। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, स्थिति होनी चाहिए, ज्ञान योग की कसौटी पर तुम्हें खरा उतरना चाहिए। तो बाबा आपको भी क्या देगा, आपके तपस्या का आधार से तुम्हें उसका रेस्पॉन्स देगा। तब आपका कदम आगे की ओर उठेगा, तब आपके अंदर के संशय खत्म होगा। जहाँ संशय है वहाँ आत्मा का उत्थान हो ही नहीं सकता। तो बाबा अपने अधिकारी बच्चों को देखता है। अधिकारी वो बच्चे हैं जिनके अंदर क्या नहीं है, संशय नहीं है। आज पुराने से युग में साधारण और कल नए युग के राज्य अधिकारी पूज्य हैं। आज और कल का खेल है, आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तु आत्मा बच्चे हैं, उन्होंने सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। नए वर्ष में आज पुराने की समाप्ति है और समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता, तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देख पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी, लौकिक या अलौकिक परिवार में भी निभाया। लेकिन ये तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ?
आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा को भी इमर्ज किया, उसको इमर्ज किया। खांसी आई, आज बाजा थोड़ा खराब है, मैं डायमंड हॉल में बैठा हुआ था, उस दिन की मुरली है, समझ गए? मैं डायमंड हॉल में उस वक्त बैठा हुआ था। यही शब्द बाबा ने कहा जब दादी को जब खांसी आई, तो उस वक्त बाबा ने कहा कि आज बाजा इसका खराब है, और मैं उस वक्त डायमंड हॉल में बैठा था। लेकिन बजाना तो पड़ेगा, बाजा थोड़ा खराब है लेकिन बजाना तो पड़ेगा। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा, बचत करके जमा कितना हुआ तो क्या देखा। नंबर बार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना जमा का खाते में जमा कम था। तो जगत अम्बा माँ ने भी प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों है। बातें रूह-रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो कहा ना बाबा ने कि योग की जो स्टेज है जो साधारण है, तो आपका जमा का खाता भी कैसा जमा हो रहा है? साधारण हो रहा है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त 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 बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसीलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा का खाता बनता है। दूसरा, सेवा की रूह-रिहान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रूह-रिहान में भी ये निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? यही कारण है कि निकला सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता, और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की दिल की में संतुष्टता अनुभव करें, बहुत अच्छा कह करके चले जाएं, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वो अलग बात है, कुछ मिला कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी, दिल माने अपनी भी औरों की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया ये स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया। आपने अगर कोई सेवा की और कह दिया ये काम मैंने किया, तो वो सेवा का जो फल था वो तुमने खा लिया, यूज कर लिया।
तो किया हुआ सेवा का फल था वो आप ही ने उसको क्या कर लिया, खा करके खत्म कर दिया, जमा नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं, ये बहन बहुत अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा इन लोगों का बहुत अच्छा, ये अनुभव कराना है कि बाप दादा इन भाई बहनों का बहुत अच्छा है। ये है जमा खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया कि टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा सोच ज़्यादा, इसीलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है कि वो डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो लेकिन जमा की डायमंड चाबी है, निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ स्नेह मर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता हो जाता है, सेकंड में अनेक घंटों का खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों ही बाप दादा और जगत अम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में इसलिए संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ ये चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ नहीं होगा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन आप यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ। जितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया, योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। इस नए वर्ष में क्या करना है। कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में ये धुन लगी रहे, क्या मुझे अखंड महादानी बनना है। अखंड महादानी नहीं, अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्म से गुणों का दान। समझ में आए। मनसा से शक्तियों का दान और वाणी से ज्ञान का दान और कर्म से गुणों का दान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ कि ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूर्त देखा। ब्रह्मा बाप कर्म में गुणदान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो कि हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना। ब्राह्मण को दान तो नहीं करेंगे ना, संयोग तो कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा
संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें गुणों को नहीं देखना, ये नहीं करता है तो मैं कैसे करूं, ये नहीं करता है तो फिर मैं कैसे करूं। यह भी तो ऐसा ही है। कल बात चली थी इसी के ऊपर। उन्हें देख करके हमें ये नहीं सोचना है, ये तो है ही ऐसा है, क्योंकि सब जगह ऐसा ही होता है। बाहर देख लिया ना, ऐसा ही होता है। तो ये इनपुट तुम्हारे अंदर जो गया, इसी इनपुट ने आप इस सेवा को भी डैमेज किया, आपकी मन स्थिति को भी डैमेज कर दिया। आपका जो भाग्य लिखने वाला जो संकल्प था वो वहीं पर स्टॉप लग गया। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे सामने वाला हमसे ये करता है तो हम कैसे इसके साथ ऐसे। हमने बहुत कुछ देखा है, तो बहुत कुछ जो देखा है ना, तो उसी ने तो खा लिया है आपको, उसी ने ही खा लिया है। मन को भी खा लिया, बुद्धि को भी खा लिया, और आपके पुरुषार्थ को भी खा लिया। क्योंकि मैंने तो दुनिया में देखा है तो वो तुमने वही तो खाया है, तो वही स्टॉप लग गया था, वही स्टॉप लगा है सेवा की वृद्धि का। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा ने केवल शिव बाबा को देखा था, और लोगों ने शिव बाबा, मनुष्यों ने मनुष्यों को देखा। जो आज कहते हैं ना ज्ञान में कि हमने उनको देखा, वो सब ऐसे ही परेशान हैं। तो तुमने मनुष्यों को देखा, ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। तो आज क्या खा गए? धोखा खा गए। किस्मत पर एक पॉइंट लग गया, स्टॉप लग गया, विराम लग गया। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने केवल ब्रह्मा शिव बाबा को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को न देख, ये लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा सो पाएगा। जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वो नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। जो निमित्त बन जाओ बाबा के। कल कहीं ना, जो ओटे सो, बाबा ने क्या कहा? जो ओटे सो अर्जुन। जो निमित्त बनेगा, जो निमित्त बनाएगा, बाबा कहते हैं वही अर्जुन बन जाएगा। तो बनना क्या है? अर्जुन बनना है। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं, तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी, अटल। कोई कितना भी हिलावे, हिलना नहीं। हर एक तो को कहते हैं सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों? अपने को मरता हुआ तुम भी मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, जो तुम्हें कमजोर करने की शिक्षा देंगे। ज्ञान में चलोगे तो भी ऐसे कुछ बोलेंगे। समझ बाबा ने क्या कहा? हमने कहा है, बाबा ने क्या कहा कि कमजोर बनाने वाले बहुत साथी हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत और उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। खूब सेवा करो, पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। बाबा क्या? पहले स्वयं की सेवा करो, तब सर्व की सेवा करो। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्मा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करें? क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्बा ने
माने आज बाप दादा को बहुत धीरे से बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह कौन सी बात सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूरियान थी तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्बा को देखा उन्होंने मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। अलबेलापन बहुत प्रकार का, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन, कोई के अंदर किसी प्रकार का अलबेलापन हो जाएगा। कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, ये तो होता ही है और चलता ही है। ये भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आपको युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है कि जगत अम्बा माँ ने एक साधा धारणा का स्लोगन रहा, सदा धारणा का स्लोगन रहा। याद है? किसको याद है? को हुक्मी हुकुम चलाए रहा, हुक्मी हुकुम चला रहा, और हम बच्चे किए जा रहे हैं। ये भावना चाहिए। हुक्मी करा रहा है, हुक्मी बुलवा रहा है, कर रहे हैं। जो तो जगत अम्बा बोली अगर ये धारणा सब कर ले तो हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म की हर कदम, उसके हुक्म से हर कदम चल रहे हैं। अगर ये स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो कहाँ नजर जाएगी? चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ की नजर जाएगी, दूसरी तरफ में। तो ये करावन हर निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं। जिम्मेवार करण हरावन हार। फिर सेवा में जो भी माथा भारी हो जाता है वो सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी बनना है। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए हैं। अच्छा, हाउस फुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला है ना? मिला पानी। फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है। टैंकर से पानी आता था, नदी से। चलो कल से तो चला चली का मेला होगा, सब आराम से रहें। थोड़ा सा तूफान से पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे। अच्छा है, कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। भारी भीड़ थी, लोग जमीनों पर सोए, टेंट लगा करके। तो नए वर्ष में बच्चों को, चारों ओर के बच्चों की, विशेष विदेश में भी, देश में भी नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं। मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक वन सेवा का पाठ बजाया, बहुत अच्छा। बाप दादा विशेष व देश वालों के साथ मधुबन वासियों को जो सेवा के निमित्त हैं उनको भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितनी कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों से स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन हैं, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है।
फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है, लेकिन बाबा के पास तो संकल्पों से पहुंच जाता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है, लेकिन आज विशेष नए वर्ष में कईयों ने प्लान भी लिखे, प्रतिज्ञाएं भी की, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी। सभी को बाप दादा कह रहे हैं, बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो ना, तो वो भी खुश हो रही है। अभी बाप दादा की यही दिल की आस है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने की फ्रॉक दिल बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, और देवी का अर्थ ही है देने वाले। तो आप चैतन्य देवी देवता दाता बनो, और तो अगर सभी देने वाले दाता बन जाएं तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। ये चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना तो नए वर्ष में न पुरानी भाषा बोलना। जो पुरानी भाषा कई बोलते हैं तो अच्छी नहीं लगती, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं होना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है, क्या नया किया है। बस सिर्फ 21वीं सदी मनानी है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना है ना, समझा। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माओं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया है और करना ही है। जो बताया हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है, और दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष की विदाई और साथ साथ पुरानी दुनिया में लगाओ और पुराने संस्कारों को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आवाहन करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। आज का वरदान है कि प्राप्ति स्वरूप बन। क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। माना प्राप्ति स्वरूप बनो। क्यों बाबा कहते प्राप्ति स्वरूप बन? क्यों? क्या के प्राप्ति स्वरूप बन? क्यों? क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त बन। कोई समस्या आई, क्यों आई, कैसे आई, इन्होंने क्या कहा, क्या कह दिया, तो बाबा क्या कहता है, क्यों क्या के प्रश्नों से क्या कहना है, तुमको परे रहना है। और कैसा बनना है? प्रश्न प्रसन्न चित्त बनना है, प्रश्न चित्त नहीं बनना है।
जो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई न कोई इच्छा, है ना। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अब प्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं, बहुत सूक्ष्म, समझिए, बहुत सूक्ष्म इच्छाएं जिन पर आप गौर नहीं करते हैं। लेकिन वो बाबा ने क्या कहा, वो आपको खींच लेती हैं, अप्राप्ति की इच्छाओं की तरफ खींच लेती हैं। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। और सदा प्रसन्न चित्त रहने के लिए ही बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बताई। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। अच्छा,